Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at your home. मुझे पता है आप सब लोग घर पे चिल कर रहे हो, पढ़ रहे हो और घर पे मज़े भी कर रहे हो साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। मैं वेलकम करता हूँ फिर से इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है मेरा नाम क्या है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्यों इतना फेमस है। मैग्नेट ब्रेन्स फेमस है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट, या फिर हम कह सकते हैं फ्री क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो भी यहाँ से पढ़े बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। आई होप आपको पता होगा स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है, रेशनल नंबर्स, राइट। आप सबने मेरी वीडियोस देखी है, आप सबने लेक्चर्स लिए हैं लाइव में। रेशनल नंबर्स क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं और कैसे कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज की वीडियो में बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं और मैं आपको पहले बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है, किस तरह से आपके लिए ये डिज़ाइन किया है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे कैसे मैं आपको कराऊंगा, कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस होंगे, पहले आपको ये बताया जाएगा और इसी वीडियो में उसके बाद आपको पार्ट 1 करा दिया जाएगा। क्या है पार्ट 1 भाई, क्या है पार्ट 1 सर? स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, जस्ट वेट फॉर ए वाइल, हर चीज़ आपके सामने रिवील हो जाएगी अभी। तो देखते हैं किस तरह से हम करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। ये हमारा टारगेट है और ये हमारा टारगेट है। दोनों तरह के क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे कि MCQs, फिलअप्स, राइट, मैचिंग्स, ट्रू फॉल्स, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहाँ पर आपको नोट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। वहाँ पर हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, राइट, मैच द कॉलम, मैचिंग, आपको पता है मैचिंग क्या होता है, और हम पढ़ेंगे फिलअप्स। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा स्टूडेंट्स इस MIQs को करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, करेक्ट। तो पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ MCQs एंड ट्रू फॉल्स। पार्ट 1 यही वाला पार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, इसी में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा MCQs और ट्रू फॉल्स, राइट। 15 के आसपास MCQs होंगे और 15 के आसपास ट्रू फॉल्स होंगे, तो वो मैं आपको कराऊंगा। और MCQs, ट्रू फॉल्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, तो उस क्वेश्चन में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ रहा है, उस कॉन्सेप्ट पे भी हम यहाँ पर बात करेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे भी हम यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट। ऑलराइट, तो देखिएगा, पार्ट 1 में हो जाएगा आपका MCQs और ट्रू फॉल्स, पार्ट 2 में होगा आपका मैच द कॉलम, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, पार्ट 3 में हो गए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और पार्ट 4 में होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब सोर्सेज क्या है, मीन्स कहाँ से हमने ये निकाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था पहले भी, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ऑल इन वन, जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, NCERT एग्जाम्पलर, वहाँ से फिल्टर कर करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के मैंने ये कोर्स तैयार किया है, राइट। मैंने ये पावर पैक तैयार किया है आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल कर। तो बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्या 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 करने वाले हैं, ये आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि MIQs में हमारा टारगेट क्या क्या रहेगा। जल्दी नोट करिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे और हम शुरू करते हैं MCQs जल्दी से। पहला MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, राइट, हमें ये बताना है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन,
10 प्लस 12 प्लस 11 अपॉन 12 इक्वल टू 11 अपॉन 12 प्लस 10 अपॉन 12। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, राइट। और ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। क्या हुआ? ऑर्डर चेंज हुआ। क्या हुआ? ऑर्डर चेंज हुआ। मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, हम किसी भी ऑर्डर में रेशनल नंबर को ऐड करें आंसर सेम ही आएगा। 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8। तो ये तो ट्रू है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी है ये? किस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, राइट। बी a मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। देखिए ये जो है वो यहां पे भी है, यहां पर, और ये यहां पर है। तो ये a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, a मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए होता है रेशनल नंबर के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? चलो मैं ही बता देता हूं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स ये भी ट्रू है। आप 5 की 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 की 5 से मल्टीप्लाई करें, एक ही आंसर आएगा। ओके, देखते हैं ऑप्शन सी। ये यहां पे है, ये यहां पे है, और ये सेम है। तो a डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ट्रू नहीं है। 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, बट 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड्स ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये डिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब नॉट ट्रू, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? प्रॉपर्टीज की नॉलेज अगर है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है आप लोगों के लिए, और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छी नॉलेज है प्रॉपर्टीज की, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लिया है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -5/4 एंड 1/2। -5/4 एंड 1/2 के बीच के 3 रेशनल नंबर आपको चूज करने हैं यहां से, राइट। क्या वो 3 ये होंगे, क्या वो 3 ये होंगे, क्या वो 3 ये होंगे, या वो 3 ये होंगे? तो देखते हैं। एक नंबर है हमारे पास -5/4 और एक नंबर है हमारे पास 1/2। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे रेशनल नंबर्स इन दो के बीच, विच मेथड से? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाले मेथड से, मेथड 1 जो आपको पढ़ाया गया था। तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम लिया, 4 और 2 का एलसीएम, 4 का और 2 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स? देखिएगा आप 4, राइट। तो -5/4 इसके तो अपॉन में 4 ही है। 1/2 को इक्विवेलेंट रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 4 हो, करेक्ट। तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तभी तो आएगा 4। अब 1 की मल्टीप्लाई भी 2 से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर की 2 से की तो न्यूमिनेटर की भी 2 से ही करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2/4, राइट। -5/4 इधर हो गया आपका 2/4, करेक्ट। तो -5/4 तो -5/4 ही रहा, 1/2 बन गया आपका 2/4। अब हमें इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं। इट मीन्स हम -5/4 और 2/4 के बीच के नंबर निकाल सकते हैं। तो 2/4 पॉजिटिव है, -5/4 नेगेटिव है। हमें निकालने हैं नंबर -5/4 और 2/4 के बीच। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट। 2/4 से पहले क्या आएगा? 1/4। 1/4 से पहले क्या आएगा? 0/4, मतलब 0। 0 से पहले क्या आएगा? -1/4। -1/4 से और पहले -2/4, राइट। -2/4, -2/4 से और पहले -3/4, -3/4 से और पहले -4/4, -4/4 का मतलब 1 माइनस का, और -4/4 से पहले -5/4 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो स्टूडेंट्स 2/4 और -4/4 के बीच के हमने ये नंबर्स निकाल लिए, करेक्ट। अब देखते हैं ऑप्शन। -1 0 4/3, 4/3 यहाँ नहीं है, करेक्ट। -1 0 तो है, 4/3 नहीं है, तो ये ए ऑप्शन ठीक नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। -3/4 ये रहा, -1/2, देखिए -2/4 क्या होगा? -1/2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, -2/4 बन जाएगा -1/2,
तो ये भी है, ये भी है, 1/4, 1/4 भी है, राइट? इट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट? समझ में आया बच्चा? सबके समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कैसे हम दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। Okay students, let's move ahead. Let's see what next. Next question is here on the screen. X plus y upon 2 is a rational number. X plus y upon 2 एक रेशनल नंबर है। आपको ये क्वेश्चन काफी बार मैंने करा दिया इस तरह का। स्टूडेंट्स, x plus y upon 2 एक रेशनल नंबर है x और y के बीच में, राइट? x और y के ठीक बीच वाला नंबर कैसे फाइंड करते हैं? इसका मीन निकाल के, राइट? तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए ऑप्शन। x अपॉन वाई अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, राइट? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप देख लीजिएगा, लेस देन x एंड y बोथ नहीं हो सकता क्योंकि बीच में आ रहा है, देख सकते हो आप। ग्रेटर देन x एंड y बोथ नहीं हो सकता क्योंकि x और y के बीच में आ रहा है, राइट? एग्जैक्टली बीच में होगा। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया सबने? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से बिल्कुल ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स। x माइनस वाई इज अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y? नहीं, क्योंकि x और y के बीच का नंबर होगा x प्लस वाई अपॉन 2। अभी अभी बताया आपको, x प्लस वाई अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। x और y के बीच में प्लस का साइन आएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड है, तो ये प्लस वाला हो जाएगा बिकॉज ऑफ मीन मेथड। ऑल राइट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था, नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 मल्टीप्लाई बाय -24/13। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो पहले हमें ये ऐड करना पड़ेगा, पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, फिर रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, राइट? तो देखते हैं, -3/8 मल्टीप्लाई -24/13 माइनस माइनस प्लस, राइट? माइनस माइनस प्लस हुआ। चलिए आगे कर देंगे वो तो हम। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस का, करेक्ट? ये बचा आपका -3 मल्टीप्लाई बाय -3/1 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 9/13। 9/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये हो गया 9/13, और 9/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 13/9, करेक्ट? आंसर हो गया आपका 13/9। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले इसको सिंप्लीफाई किया, फिर उसका रेसिप्रोकल फाइंड किया। क्या होता है रेसिप्रोकल? न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर आ जाता है, डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर आ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्वैप हो जाते हैं। ऑलराइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। द रेसिप्रोकल ऑफ 0, 0 को लिख सकते हैं 0/1, और 0/1 का रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और किसी भी नंबर के बीच में आ जाता है 0, तो वो हो जाता है स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड, राइट? वो कहलाएगा नॉट डिफाइंड, राइट? सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, लिख लीजिएगा कहीं पर, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बढ़ते हैं आगे। 0 क्या है? द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, द आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, the identity for multiplication of rational number, the identity for division of rational number।
सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी आपको बताया था पहले भी, आइडेंटिटी वर्ड आया है आइडेंटिकल से। आइडेंटिकल मतलब जीरो के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जीरो के साथ किसी नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या ऐड में कहां पे आंसर सेम आ रहा है। सपोज कोई नंबर है 5, 5 की मल्टीप्लाई आप जीरो से करोगे तो क्या आएगा आंसर? 5 आएगा। 5 आएगा? रियली? 5 नहीं आएगा स्टूडेंट्स। जीरो की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 0। 5 की मल्टीप्लाई जीरो से की, आंसर 0 आया। 5 तो नहीं आया ना, 5 तो नहीं आया ना। तो स्टूडेंट्स identity for multiplication of rational number is not true. 0 is not identity for multiplication of rational number. अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 5 को ऐड करते हो 0 में तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा क्या? नहीं, 5 को अगर आप 0 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5। देखिए आइडेंटिकल, राइट? आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल। 5 को 0 में ऐड किया 5 ही आया, 5 को 0 में ऐड किया 5 ही आया, 0 को 5 में ऐड करेंगे 5 ही आएगा। ऑल राइट, तो 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अंडरस्टूड? 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। 0 में 5 को, 0 में किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करिए या किसी भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करिए, आंसर वो रेशनल नंबर ही आएगा, राइट? इसलिए हम कहते हैं 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सेम सही क्वेश्चन है नेक्स्ट, बट इंपॉर्टेंट है। 0 की जगह पर आ गया 1। 1 इज, अब वही आइडेंटिटी तो आपको बता दिया मैंने, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, करेक्ट? तो कोई नंबर लेते हैं, 5 ही ले लेते हैं इस बार भी। 5 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या 5 ही आएगा? नहीं, 5 नहीं आया। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या 5 ही आएगा? हाँ जी, 5 ही आया, करेक्ट? तो 1 क्या होगा? 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 0। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0। याद रखना बिल्कुल अच्छे से, और ये वर्ड आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी अगर आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटी वर्ड क्यों यूज हो रहा है। यहां पर आइडेंटिटी वर्ड आया आइडेंटिकल से, मतलब सेम। ऑल राइट, तो दोनों बातें क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। Okay kids, let's move ahead. Let's see what next. Multiplicative inverse of negative rational number is. कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, क्या 0 होगा, क्या 1 होगा? नेगेटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो स्टूडेंट्स कोई नेगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि -3/5, -3/5, -3/5 का नेगेटिव रेशनल नंबर है -3/5। इसका आपको क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सबको पता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल। तो -3/5 का रेसिप्रोकल -5/3। यस और नो? अगर ये माइनस ऊपर होता तो माइनस नीचे आता, और नीचे माइनस है तो ऊपर ही है। आपको मैंने बहुत बार बताया है क्यों होता है ऐसा, राइट? तो नेगेटिव है ये, और नेगेटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नेगेटिव ही आया है, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। सिर्फ रेसिप्रोकल होता है, साइन पे कोई चेंज नहीं आता है, राइट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? सिर्फ रेसिप्रोकल होता है, साइन पे कोई चेंज नहीं आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऑल राइट, अभी शॉर्ट में बता दिया है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। टू गेट द प्रोडक्ट -4/5 वी शुड मल्टीप्लाई 10/11 बाय, मतलब 10/11 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये आंसर आ जाए, राइट? प्रोडक्ट आ जाए, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, करेक्ट? तो हमने माना x से मल्टीप्लाई करें, 10/11 की आप x नंबर से मल्टीप्लाई करें जो क्या आ जाए, प्रोडक्ट -4/5। x की वैल्यू फाइंड कर लो, कितना आसान है, x इक्वल टू -4/5, 10/11 यहाँ जाएगा तो बन जाएगा 11/10, रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ये राइट साइड जाएगा। तो आंसर हुआ स्टूडेंट्स -4 मल्टीप्लाई बाई 11 -44, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, -44/50। -44/50 ऑप्शन में नहीं है, और होगा भी क्यों, आपको बताया था मैंने, आपको पता है, बताया था मैंने, हमेशा अपना आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं। तो -44 और 50 दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा -22/25। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते थे ऐसे 4 और 10 की, तभी भी आंसर यही आ जाता। ऑल राइट, तो -22/25 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, सबको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। देखते हैं एक और क्वेश्चन। द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड किया, रेशनल नंबर आया। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, अभी बताया था बिल्कुल इसी क्लास में, सॉरी इस क्लास में नहीं बताया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी इस क्लास में। अब बता देता हूं, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, बिकॉज रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। तो देखिए, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, करेक्ट? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, देख लेते हैं। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, ये तो ट्रू है, अभी अभी बताया बिल्कुल आपको। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। देखते हैं नेक्स्ट। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर में से आप रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रेशनल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। रेशनल नंबर में से आप रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। 2 - 1 2 - 1 1, 2 भी रेशनल नंबर, 1 भी रेशनल नंबर, और आंसर जो आया 1 वो भी रेशनल नंबर। क्लियर, तो ये भी ट्रू। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी ट्रू। रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई आप रेशनल नंबर से करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 15, करेक्ट? 3 और 5 और 15 तीनों ही रेशनल नंबर है। आगे देखते हैं। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, फॉल्स है भाई। क्यों है फॉल्स? रेशनल नंबर की डिवाइड आप अगर रेशनल नंबर से करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर नहीं आता है। एग्जांपल देखिए, सपोज 5 एक रेशनल नंबर हमने लिया, डिवाइड बाय 0, 0 भी एक रेशनल नंबर हमने लिया, आपको पता है 0 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डिवाइड रेशनल नंबर से करी तो आंसर आया नॉट डिफाइंड, आंसर आया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कोई आंसर डिफाइन है ही नहीं, तो रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा ये? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी है फॉल्स। फॉल्स ही हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व इस पावर पैक में। सेलेक्ट द रेशनल नंबर फॉर पॉइंट लेबल्ड विद लेटर डी। नंबर लाइन पर डी के थ्रू एक पॉइंट को लेबल किया गया है, राइट? इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है डी से। आपको बताना है इस डी पे कौन सा रेशनल नंबर आएगा। इस डी को
इस डी पे अगर हम यहाँ रेशनल नंबर लिखेंगे तो इस डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये आपको बताना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा नंबर आ रहा है डी पर। ऑलराइट, चलिए ये 1, 10/5 का मतलब 10 डिवाइड बाई 5 2, ये 2, ये 1 ये 2। 1 और 2 के बीच में कितने डिवीजन है देख लेते हैं। 1 और 2 के बीच में कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5, करेक्ट। 1 से राइट साइड जा रहे हैं तो 1 आ जाएगा होल नंबर में, राइट, क्योंकि 1 से बड़ा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 से बड़े होते हैं, राइट, 1 के राइट साइड में आएंगे। कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 डिवीजन, अपॉन में आएगा 5। अब देखिए डी कौन सा डिवीजन है? 1 2 और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिवीजन है। डी है थर्ड डिवीजन पर, तो 1 2 और 3 आंसर आएगा 3, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स 1 होल 3/5 है इसकी वैल्यू। 1 होल 3/5 कहाँ है भाई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके सर, आया समझ में? इस तरह से नंबर लाइन पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चंस आप एकदम उड़ा दोगे, राइट? अंडरस्टूड? जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following rational number lies between 2/3 and 4/5? 2/3 and 4/5 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आ रहा है? तो स्टूडेंट्स करेंगे इक्विवेलेंट वाले मेथड से। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 और 5 का एलसीएम 15। 2/3 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से की गई होगी तभी तो 15 आया। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई भी 5 से करेंगे, 2 5 10। 4/5, 5 की मल्टीप्लाई 3 से की गई होगी तभी तो 15 आया। तो 4 की मल्टीप्लाई भी हम 3 से करेंगे, 4 3 12, राइट। 10/15, 12/15, 10/15, 12/15, 10/15 और 12/15 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे? 11/15 आ जाएगा, 12/15, ओ सॉरी एक ही आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? होते तो इनफाइनाइट है बट सिंपल वे में एक आ रहा है 11/15, और यह 11/15 हमें यहां मिल गया। वैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, राइट, बट सिंप्लीफाई वे में हम कह सकते हैं यहाँ पे इन दो के बीच में सिंपल फॉर्म में ये आ रहा है 11/15। ऑल राइट, सो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। स्टूडेंट्स ये लास्ट एमसीक्यू होने वाला है, बट जाना कहीं नहीं है क्योंकि ये पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 में एमसीक्यू प्लस ट्रू फॉल्स होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following rational number does not lie between -1/2 and 1/3? इनमें से कौन सा रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है ये बताना है। तो स्टूडेंट्स काफी फैमिलियर टॉपिक है, राइट, आप बहुत ज्यादा फैमिलियर इस टॉपिक से। देख लेते हैं, एक नंबर हमारे पास -1/2 है, एक 1/3 है। इन दोनों के बीच के कुछ रेशनल नंबर्स निकालने हमसे आते हैं। कैसे निकालते हैं हम? दो मेथड हमें पता है। मेथड 1 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड, मेथड 2 मीन मेथड। तो यहां पर हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड लगाएंगे क्योंकि हमें कुछ ज्यादा नंबर निकालना है, एक नंबर नहीं निकालना है। ओके, मीन मेथड से क्या होता है? एक बार में एक नंबर निकलता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो सेम डिनोमिनेटर के लिए इन दोनों डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6। तो रफली आप लिख लो कहीं पर, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। इसको भी कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर 6 हो, और इसको भी कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर 6 हो, राइट। तो आपको पता है
2 3 6, तो -1 की मल्टीप्लाई भी 3 से की जाएगी, -3/6, राइट। 3 2 6, तो 1 की मल्टीप्लाई भी 2 से की जाएगी। ओके, तो -1/2 बन गया -3/6, 1/3 बन गया 2/6। इन दोनों बीच के नंबर निकालने हैं, इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं, तो हम इन दोनों के बीच के नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए 2/6 आएगा राइट साइड क्योंकि पॉजिटिव है, -3/6 आएगा लेफ्ट साइड क्योंकि निगेटिव है। 2/6 से पहले क्या होगा भाई, सबको पता है बच्चों, 2/6 से पहले 1/6, 1/6 से पहले 0/6, 0/6 का मतलब 0, 0 से पहले -1/6, -1/6 से पहले -2/6। तो ये कुछ नंबर्स हमने निकाले हैं, ऐसा नहीं है यही नंबर निकलेंगे, और भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो -2/6 हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। -2/6 है या नहीं, -2/6 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होने का क्योंकि ये है, इन दो के बीच में आता है। नेक्स्ट 1/6 है कि नहीं, 1/6 भी है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होने का क्योंकि ये भी इन दोनों के बीच में है। हमें बताना है इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर नहीं है इनमें से। नेक्स्ट 3/6, 3/6 का मतलब 1/2, क्या 3/6 या 1/2 है, ना 3/6 है बीच में, ना 1/2 है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये इन दो नंबर के बीच में लाए नहीं कर रहा है। ऑलराइट, तो ये सी हो गया। एक बार डी पे नजर मार लीजिए, डी 0 0 भी है, राइट, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड, तो ये सी ऑप्शन ठीक हो गया और ये 15 क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू में कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी हो, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले आप एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें 30 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, पहले आप वो प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप यहां पर आएंगे एमआईक्यू में और ये 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट। इन सबके अलावा कुछ एमसीक्यूज मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस पढ़ाई थी, वहां पर भी कुछ कुछ एमसीक्यूज कराए हुए हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने बताया था, हम यहां पर करने वाले हैं पार्ट 1 में एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स। तो देखते हैं ट्रू फॉल्स। यस, 15 ट्रू फॉल्स हम करेंगे। आपके सामने कुछ ट्रू फॉल्स लिखे हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। इफ x अपॉन y इज अ रेशनल नंबर देन y इज ऑलवेज अ होल नंबर। ओके, देख लेते हैं। x अपॉन y, x अपॉन y अगर रेशनल नंबर है तो आपको बताना है y मतलब डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर हमेशा होल नंबर होगा? ऑलवेज। स्टूडेंट्स, जब ऑलवेज लिखा हुआ हो तो एक्स्ट्रा अटेंशन आपको पे करनी है। क्या हमेशा डिनोमिनेटर में होल नंबर ही होगा? नहीं भाई, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा बिल्कुल नहीं होगा। होल नंबर हो सकता है, हमेशा बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। यहां पर आप F लिख सकते हो या फिर आप FALSE फॉल्स लिख सकते हो, ऑलराइट। और रीजन में आप काउंटर एग्जांपल दे सकते हो, रीजन में आप काउंटर एग्जांपल दे सकते हो 3/-2, राइट। इतना ही काफी है। एग्जाम में कभी भी अगर आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा तो रीजन नहीं पूछा जाएगा। रीजन जब पूछा जाएगा जब कोई ट्रू फॉल्स के अलावा किसी और तरह से आपसे पूछा जाए, ऑलराइट। तो यहां पर ट्रू फॉल्स में कोई रीजन नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर कहीं पूछा गया तो आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल देंगे, जैसे मैंने यहां पर दिया है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर देन P कैन नॉट बी इक्वल टू 0। P अपॉन Q रेशनल नंबर है, अगर P अपॉन Q अगर रेशनल नंबर है तो P कैन नॉट बी 0। P कहां है? न्यूमरेटर में। क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। रेस्ट्रिक्शंस कहां पर है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, बट न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर हो सकता है और 0 भी एक इंटीजर है। तो ये भी क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये भी हुआ फॉल्स। रीजन में आप एग्जांपल दे सकते हैं 0/4। 0/4 इज अ रेशनल नंबर, ऑलराइट। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और ट्रू फॉल्स।
3. If R upon S is a rational number, if R upon S is a rational number, then S cannot be equal to 0. R upon S, R upon S, S कहां पर है? डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता. स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर का बेसिक, रेशनल नंबर डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है, रेशनल नंबर क्या होते हैं अगर क्लियर है, तो ये सारे ट्रू फॉल्स आप इजीली कर सकते हैं. तो ये हो गया स्टूडेंट्स फॉल्स, ट्रू, सॉरी, ये हो गया ट्रू, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता. ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है यहां पर. R upon S is a rational number, then S cannot be equal to 0. Yes, denominator cannot be equal to 0. तो ये बात बिल्कुल सही है. आप कह सकते हो 3 upon 0 is not rational number. All right, students. Okay, let's see the next question. 5 upon 6 lies between 2 upon 3 and 1. क्या 5 upon 6 2 upon 3 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? स्टूडेंट्स कैसे देखेंगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मल्टीपल तरह से इसको हम चेक कर सकते हैं. देखिए कैसे करेंगे चेक. 5 upon 6 क्या 2 upon 3 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? तो स्टूडेंट्स देखिएगा, 2 upon 3 और 1, क्या इसके बीच में 5 upon 6 आ रहा है? चेक करिएगा. डिनोमिनेटर में क्या है? 6. इन दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 6 हो. तो देखिएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6. अब डिनोमिनेटर की 2 से मल्टीप्लाई की तो न्यूमरेटर की भी 2 से करनी पड़ेगी. 4 upon 6 1 को हम लिख सकते हैं 1 upon 1, isn't it? 1 की मल्टीप्लाई 6 से की तो न्यूमरेटर की भी 6 से करनी पड़ेगी. ये हो गया 6 upon 6. 4 upon 6 और 5 upon 6 के बीच में क्या आएगा भाई? बोलो बच्चों. 4 upon 6 और 5 upon 6 के बीच में क्या आएगा? 4 upon 6 और 6 upon 6 के बीच में क्या आएगा? 5 upon 6, राइट? तो 4 upon 6, 5 upon 6, 6 upon 6. तो देखिए, 5 upon 6 lie between 2 upon 3 and 1. Yes, true. बिल्कुल सही बात कही है. आ रहा है देखिए, 4 upon 6 और 6 upon 6 के बीच में आ रहा है 5 upon 6. 4 upon 6 2 upon 3 है, 6 upon 6 1 है. आया समझ में? तो ये था हमारा मेथड जो हमने पढ़ा था. एक और तरीका है, निंजा टेक्निक है. कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए, 5 upon 6 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, 2 upon 3 को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, 1 को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए. 5 upon 6 2 upon 3 और 1 के बीच में आ जाएगा. एक तरीका तो ये हुआ. एक और भी है, क्या है देख लेते हैं. 5 upon 6 को सॉल्व करिए, मतलब 5 upon 6 को डेसिमल में लिखिए, 2 upon 3 को भी डेसिमल में लिखिए. 2 upon 3 को डेसिमल में लिखने के बाद जो आएगा उसके और 1 के बीच में ये वाला डेसिमल आएगा. इजीली आप देख सकते हैं. तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ट्रू. ऑलराइट, 4 ट्रू फॉल्स हो गए. बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन. इफ a नॉट इक्वल टू 0, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b इज b अपॉन a. स्टूडेंट्स देखिए, आप एक मिनट के लिए a नॉट इक्वल टू 0 वाली बात छोड़ दीजिए. यहां देखिए, a अपॉन b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स b अपॉन होगा, b अपॉन a होगा या नहीं होगा? a अपॉन b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर मैं शॉर्ट में एक वर्ड में बताऊं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सर रेसिप्रोकल होता है. तो a अपॉन b का रेसिप्रोकल b अपॉन a होगा या नहीं होगा? होगा. तो यहां लिख दिया हमने ट्रू. स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, ब्लाइंडली हम यहां पे ट्रू भी नहीं लिख सकते, इसलिए ही यहां पर इन्होंने कहा था a नॉट इक्वल टू 0. a नॉट इक्वल टू 0 मतलब न्यूमरेटर में यहां पे 0 नहीं है. अगर यहां पे 0 होता, तो ये पूरा हो जाता 0, और 0 का रेसिप्रोकल ये नहीं होता. 0 का रेसिप्रोकल हो जाता नॉट डिफाइंड. अंडरस्टूड? इसलिए इन्होंने यहां पे कहा है a नॉट इक्वल टू 0. ऑलराइट. तो जिस बच्चे को कंफ्यूजन था कि सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, a अपॉन b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स b अपॉन a, तो फिर a नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा गया? तो बच्चों इसलिए कहा गया
न्यूमरेटर में अगर जीरो है तो रेसिप्रोकल जब होगा तो नीचे जीरो आएगा, नीचे जीरो आएगा तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? ये वाला कॉन्सेप्ट है और मैंने आपको बता दिया है एनी नंबर अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, जीरो अपॉन एनी नंबर जीरो। ऑलराइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। हो गए हैं ये ट्रू फॉल्स आपके 5 कंप्लीट। ये रहे बाकी के ट्रू फॉल्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3। -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या 5/3 होगा? स्टूडेंट्स, हमें यहां पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं। मैंने बताया था आपको नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव ही होगा। तो यहां पर देखिए, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव कैसे हो सकता है? राइट, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसमें कहा है कि नेगेटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट्स ये बात है फॉल्स। आप देख सकते हैं -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/-3, राइट। और इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5/3। तो नेगेटिव का नेगेटिव ही है। ऑलराइट, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया। समझ में आया? देखते हैं आगे। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2। क्या 1/2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा? स्टूडेंट्स, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम कहेंगे फॉल्स। क्यों कहेंगे फॉल्स? क्योंकि एडिटिव इनवर्स अपोजिट होता है, सेम नंबर होता है बट अपोजिट साइन के साथ। यस और नो? तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स होगा -1/2, ना कि 2। ऑलराइट, तो ये हो गया फॉल्स। रीजन देखिए आप, 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2 ना कि -2, इसलिए ये हो गया फॉल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इफ x/y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d, x/y का एडिटिव इनवर्स c/d है। ओके, x/y का एडिटिव इनवर्स c/d है। क्वेश्चन में कही गई है ये बात। ओके, देन इन दोनों का सम 0 आएगा। स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बताया, 1/2 और -1/2 का सम 0 आता आएगा या नहीं आएगा? 1/2 में आप -1/2 ऐड करिए तो प्लस माइनस माइनस आएगा 0। तो यही तो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है, यही एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है। x में क्या ऐड करें जो 0 आ जाए? तो x में हम ऐड करेंगे -x। तो -x और x दे बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, किसी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहां लिखा जाएगा ट्रू। ऑलराइट, अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। द नेगेटिव ऑफ एनी रेशनल नंबर इज नंबर इटसेल्फ। ध्यान से देखिए, नेगेटिव ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव, किसी नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव, क्या वो खुद ही नंबर होगा? बिल्कुल सही बात है, होगा। चेक कर लेते हैं, -2/3 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है कि नहीं है? है ना स्टूडेंट्स? -2/3 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। नेगेटिव का नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए, द नेगेटिव ऑफ एनी रेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ एनी रेशनल नंबर, इसका नेगेटिव और उसका भी नेगेटिव, क्या वो खुद ही आया? स्टूडेंट्स, और अच्छा समझ में आएगा आपको अगर इस पे आप एक और ब्रैकेट यहां लगा देंगे तो, ऐसा समझिए। राइट, देखिए वही आया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ट्रू। ऑलराइट, आया समझ में? जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं एक और क्वेश्चन।
आपके सामने। वन इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। क्या वन सिर्फ अकेला ऐसा नंबर है जो अपने आप का रेसिप्रोकल है? जल्दी बताइए, क्या वन सिर्फ ऐसा अकेला नंबर है जिसको रेसिप्रोकल करने पे वो खुद ही आ जाता है? तो स्टूडेंट्स, वन तो है ऐसा नंबर, बट वन के अलावा एक नंबर और भी ऐसा है। आपको मैंने बताया था जब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। दो नंबर होते हैं ऐसे, एक वन का आप अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वन ही आएगा, और एक माइनस वन का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आएगा। करके देख लीजिएगा, 1/1, 1/1 का उल्टा 1/1, -1/1 का उल्टा -1/1। माइनस जब नीचे होता है तो ऊपर ही आ जाता है। आपको बताया था मैंने कैसे, आपको पता है ये बात भी। ओके, तो ये है स्टूडेंट्स फॉल्स, राइट। रीजन क्या होगा इसका? एक नंबर और भी है -1। ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट। तो ये हमारे कुछ ट्रू फॉल्स थे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और ट्रू फॉल्स। लास्ट 5 ट्रू फॉल्स और हेयर ऑन द स्क्रीन, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉम्यूटेटिव पता है, इफ यू नो व्हाट द कॉम्यूटेटिव इज, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं पता तो मैं बता देता हूं। कॉम्यूटेटिव का मतलब है ऑर्डर चेंज करने पर सेम आंसर आना। मतलब 2 + 5 = 5 + 2। 2 में 5 ऐड करिए या 5 में 2 ऐड करिए, सेम ही आंसर आएगा, राइट। तो ये एडिशन है, लेकिन ये एडिशन है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। तो चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन है या नहीं। 5 - 2 कितना आया? 3, और 2 - 5 कितना आया? -3। मतलब 5 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 5। 5 - 2 और 2 - 5 दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ऑल राइट, तो ये है स्टूडेंट फॉल्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ऑल राइट, ओके। देखते हैं एक और क्वेश्चन। -3/4 इज स्मॉलर देन -2। एक नंबर है -3/4, एक नंबर है -2, ऐसे लिखा हुआ है। -3/4 क्या छोटा है -2 से? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल तरह से चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल तरह से चेक कर सकते हैं। कैसे? नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो आप, राइट। नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, 0 -1 -2, राइट। 3/4, अगर आप इसका नेगेटिव साइन 1 मिनट के लिए, स्टूडेंट्स इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 0 -1 -2। नेगेटिव साइन 1 मिनट के लिए भूल जाइए। क्या लिखा हुआ है? 3/4, लेकिन नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड आएगा। 3/4 मतलब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर आता है, कहां लाई करता है? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। बट ये नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में, लेफ्ट साइड आएगा, 0 और -1 के बीच में। तो यहां पे कहीं लाई करने वाला है ये -3/4। तो देख लेते हैं कहां लाई करेगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 4, तो 4 सेक्शंस बनाएंगे, 4 डिवीजन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ये हो जाएगा आपका -1/4, ये -2/4, ये -3/4। कहां है -3/4? यहां है -3/4। कहां है -2? यहां है -2। स्टूडेंट, जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट वाले से, जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है राइट वाले से। तो देखिए, क्या -3/4 इज छोटा देन -2? -3/4 तो राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। छोटा नहीं है, ये बड़ा है। राइट साइड वाला नंबर अपने लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। आपको पढ़ाया था ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, करेक्ट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फॉल्स। और कैसे कर सकते हैं आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में करके, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, कंपेयर कर सकते हैं,
राइट, आप कंपेयर कर सकते हैं और ये नंबर लाइन से के थ्रू भी आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। 0 इज रेशनल नंबर? ऑब्वियसली यस, ट्रू। 0 रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0/1। 0 कैन बी रिटन एज 0/1, तो दिस इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, ओके बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। देयर आर काउंटलेस नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर? ऑब्वियसली 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आपको जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बताया था 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। नंबर लाइन पे देख सकते हो आप, -1 -2, -1 -2 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, -1.1, -1.2, -1.3, -1.11, -1.111, लाइक दिस। इनफाइनाइट नंबर होते हैं, काउंटलेस नंबर होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये भी स्टूडेंट ट्रू हुआ, करेक्ट। ओके बढ़ते हैं आगे, लास्ट ट्रू फॉल्स। Here on the screen, the reciprocal of x inverse is 1/x. x की पावर -1 को बोलते हैं x इनवर्स। क्या x इनवर्स का रेसिप्रोकल 1/x होगा? चेक कर लेते हैं। x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 1। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है। x इनवर्स का मतलब 1/x की पावर 1, करेक्ट। आपको मैंने समझाया था कैसे आता है ये। ऑलराइट, नहीं पता तो जाकर लेक्चर देखिएगा स्टूडेंट, लेक्चर जाके देखिएगा, वहां पर बताया हुआ है x इनवर्स इक्वल टू 1/x। ऑलराइट, ओके। x इनवर्स तो 1/x हो गया, अब 1/x का रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ x इनवर्स तो 1/x था, तो 1/x का रेसिप्रोकल x/1, मतलब x। इसका रेसिप्रोकल आया x, यहां क्या लिखा हुआ है? x इनवर्स का रेसिप्रोकल 1/x। स्टूडेंट्स, x इनवर्स तो 1/x खुद ही होता है, तो खुद अपने आप का रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि ये 1 भी नहीं है, -1 भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, x इनवर्स का रेसिप्रोकल 1/x नहीं होता है, x इनवर्स का रेसिप्रोकल x होता है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने 15 MCQs कर लिए। आज की क्लास में हमने 15 MCQ किए, 15 ट्रू फॉल्स किए। ये हमने ट्रू फॉल्स कर लिया। ऑल राइट, आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। पार्ट 1 में, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 में हमने किया है MCQs और ट्रू फॉल्स। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये क्या बताया था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। आपको ये बताया था कि हम इस तरह से हमने पावर पैक बनाया है आपके लिए MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जहां पे हम कवर करने वाले हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में हम कवर करेंगे MCQs, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलअप्स, और सब्जेक्टिव में हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने आज की इस वीडियो में पार्ट 1 को कर लिया है कवर, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2, जहां पर हम करेंगे सॉल्व मैच द कॉलम, मतलब मैचिंग सॉल्व करेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट। पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड, ऑलराइट, क्योंकि पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है इसके बाद। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गई हमारी ग्रीन स्लाइड। ग्रीन स्लाइड का मतलब मैग्नेट ब्रेन, मैग्नेट ब्रेन, मैग्नेट ब्रेन, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन वी कैन से। तो स्टूडेंट्स, आई एम सालिक और मैंने आपको पढ़ा दिया है ये पार्ट 1। एंड स्टूडेंट्स, आप मुझको बहुत अच्छे से जानते हो, आई एम मैथ्स एजुकेटर ओवर हियर, राइट। और 6th, 7th, 8th का मैं मैथ्स ले रहा हूं मैग्नेट ब्रेन के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, और आप भी मैग्नेट ब्रेन के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए इस चैनल को, जिनको पता है कि यहाँ फ्री नहीं है या फिर यहाँ पर क्या है इनको नहीं पता, उनके लिए आप ये शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं, इन सब कोर्स में जिस में जो भी है उनको आप भेज दीजिए। ऑलराइट, आपको पता होगा कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स इनमें से कौन से कोर्स को इनरोल करने चाहते हैं या कर रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म पर, उनको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स ये सारे कोर्सेज को दे रहा है बिल्कुल फ्री।
ऑलराइट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और आप फॉलो कर सकते हैं हमें यहाँ पर सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सब जगह फॉलो कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, तो बिल्कुल करिएगा स्टूडेंट्स। अभी तक आपने अगर हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की तो जल्दी से जाइएगा आप प्ले स्टोर पर, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में एक कोर्स, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे कोर्सेज, वहाँ पे ऐड भी नहीं आएंगे, तो ऐड फ्री आप लेक्चर्स हमारे सारे ले सकते हैं ऐप पर भी। तो स्टूडेंट्स, आप अगर नोट्स चाहते हैं तो 6 to 12th के सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके किड्स, तो आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर, योर मैथ्स टीचर, योर मैथ्स फैकल्टी, एंड आप सबका बड़ा भाई, आपका मेंटोर, अलविदा लेता हूँ आपसे। Thank you so much all of you for being a part of this class. Thank you so much all of you for joining this class with your happy and smiling faces. I am Salik, signing off. I will meet you soon in the next session. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring, students. Bye bye, kids.